हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। 17 तारीख से जो है T20 का टशन दोबारा से लौटने वाला है। मतलब कि जो रिमेनिंग 16 मैचेस हैं वो जो है दोबारा से होंगे और इसके लिए जो है हमने भी तैयारी पूरी कर ली है और टीमों ने भी तैयारी अपनी जो है वो पूरी कर ली है। कुछ टीमों को फायदा होता दिख रहा है, कुछ को नुकसान होता दिख रहा है, मगर आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसको लग रहा है कि ये सस्पेंड होने से ना काफ़ी फायदे हुए हैं। वो फायदों पर डिस्कस करेंगे। साथ में टीम इंडिया की तिकड़ी जो है वो पहली बार जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर नजर नहीं आएगी। 5055 दिन तक इन तिकड़ी में से कोई ना कोई जो है टेस्ट टीम का हिस्सा रहा। क्या उसका असर पड़ सकता है? और आरआरआर ये टीम इंडिया की एक नई उम्मीद है जो इंग्लैंड में जो है टीम इंडिया की साख बचाने में कामयाब हो सकती है। साथ में विराट कोहली को लेकर रवि शास्त्री ने कुछ खुलासे किए, उन पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत जो है आईपीएल से जुड़ी खबर के साथ करते हैं, आरसीबी के साथ करते हैं, जिसको फायदा होता नजर आया है जो आईपीएल सस्पेंड हुआ कुछ दिनों के लिए उससे। किस तरीके से फायदा हो रहा है हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। आरसीबी के 3 विदेशी खिलाड़ी जो है वो भारत लौट आए हैं और क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों की मार चल रही है, कौन लौटेगा कौन नहीं लौटेगा, रोमारियो शेफर्ड, लियाम लिविंगस्टन और बेथल जो है वो लौट आए हैं। जॉश हेजलवुड को लेकर जो है वो तमाम तरीके की अटकलें थी क्योंकि वो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, मगर वो आ रहे हैं। कब आ रहे हैं ये श्योरिटी नहीं है, मगर वो आएंगे। फिल सॉल्ट पूरा जितने भी रिमाइंडर ऑफ द मैचेस है उसके लिए अवेलेबल रहेंगे क्योंकि इंग्लैंड की टीम में उनका चुनाव नहीं हुआ है। आरसीबी का ही पहला मुकाबला है 17 तारीख को जब आईपीएल रिज्यूम होगा, तो आरसीबी वर्सेस केकेआर चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। तो ये कुछ चीजें जो हैं आरसीबी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं कि उनके जितने भी मेन खिलाड़ी थे वो सारे मेन खिलाड़ी जो है ना उनसे जुड़ जाएंगे। एक ब्रेक ही मिल गया खिलाड़ियों को, तो सारे सब टीमों को मिला, मगर सब टीमों की टेंशन थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। कि कैसे बढ़ी है वो भी आपको बताएंगे। मगर आईपीएल में जो है आरसीबी को सर कुछ फायदा होता नजर आ रहा है। इससे सब जुड़ी हुई भी एक खबर है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि उनके कप्तान साहब थे, उनको चोट लग गई थी। अब जो टाइम मिला वो चोट से रिकवरी भी कर गए। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आरसीबी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। और एक जीत उन्हें और चाहिए, बस आप ये समझ लीजिए, फिर उनका प्लेऑफ पक्का है। अगर 3 में से वो 2 मुकाबले जीतते हैं तो नंबर 1 या नंबर 2 रहना उनका पक्का है। और जिस तरीके से विराट कोहली को लेकर सर जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुए हैं, मुझे तो लगता है वो 200% चार्ज दोगे क्योंकि यहां पर ये खिताब जीतना एक स्टेटमेंट भी होगा। अब बिल्कुल, लेकिन जहां से आपने बात खत्म की ना वही सबसे इंपॉर्टेंट पहलू भी है। मुझे लगता है आरसीबी की टीम में विदेशी खिलाड़ियों का आकर वापस जुड़ जाना ये ठीक है, ये एडिशनल बेनिफिट है। निश्चित तौर पर इस पर बात होगी जो आपने कही भी, लेकिन अभी भी वो नंबर 2 पर है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब टॉप 4 में नहीं है, नंबर 2 पर है। लेकिन मैं जो बड़ा बदलाव देखता हूं जहां पर आपने अपनी बात खत्म की कि ये जो डेवलपमेंट है आईपीएल के सस्पेंड होने और फिर दोबारा शुरू होने के बीच का, यानी विराट कोहली का संन्यास। अब अगर वो संन्यास अपनी खुशी, अपनी शर्त, अपने मन से लिया गया है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो जो आप कह रहे हैं वो होता दिखाई दे रहा है कि फिर वो चार्ज अप होंगे, फिर वो एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे, फिर उनकी बल्लेबाजी में हर एक शॉट में वो स्टेटमेंट आपको दिखाई देगी। फिर वो टीम के जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी है और 17 साल से इसको खिताब नहीं मिला है, तो क्यों ना इसके लिए जीता जाए इस ट्रॉफी को। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कुणाल, और मैं कम से कम उस पहलू को इग्नोर या नजरअंदाज नहीं करूंगा। और वो पहलू ये है कि जो ये थ्योरी है कि वो तैयार नहीं थे, जिसपे अभी आप शो पे आगे बात करेंगे, जो रवि शास्त्री ने भी कहा है, बहुत से लोगों ने कहा है कि भी उनमें क्रिकेट बची हुई थी। तो अगर ये मन मार के लिया गया फैसला है या मजबूरी में लिया गया फैसला है, मजबूरी में किया गया ऐलान है, तब शायद चीजें बदल जाएंगी। तब फिर ये जो बहुत अच्छी चमकती दमकती लय में टीम दिखाई दे रही थी, वो टीम अचानक आपको देखिएगा बहुत फेडेड दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये जो टीम यहां तक पहुंची है बड़े शानदार अंदाज में, उसमें नाम भले विराट कोहली का उतना ना हो रहा हो, लेकिन काम वो लगातार कर रहे थे। बिल्कुल, बैक टू बैक उन्होंने मैचेस में रन्स किए। तो अगर वो उनका मतलब माइंडसेट कैसा है, मेरी नजर इस पर ज्यादा रहेगी। बाकी एक मैच जीत के प्लेऑफ में तो पहुंच ही जाएंगे वो, लेकिन क्या सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचना आरसीबी का लक्ष्य था? सवाल ये है। बिल्कुल जी। और अब सर एक नजरिया और है इसको देखने का, मतलब रजत पाटीदार की खबर से पहले जो मेरा टेक है कि भाई 2027 के वर्ल्ड कप तक आपको कितने ओडीआई मैचेस खेलने होंगे? 12, 15, ठीक है, 15 दिन और जो है इंटरनेशनल क्रिकेट है। फिर आपको ये आईपीएल खेलना है। ये ट्रॉफी आपने जीती नहीं है, अब आपको बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। तो जो बचा कुचा बच गया है, जो विराट कोहली बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे में वो टेस्ट क्रिकेट का नहीं रह गया, तो जो बचा कुचा बच गया उसके अंदर आप वो एक खिताब जरूर जीतना चाहोगे, इससे पहले कि आप फेड आउट हो कि भाई ये खिताब मुझको एल्यूड करता रहा,
मैंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मैंने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, टेस्ट में नंबर 1 रहा हूँ, उसमें कप्तान जो है वो मैं रहा हूँ। ये एक चीज़ रह गई है, अगर ये हो गई तो फिर मेरा जो कोटा जो है ना इलिस्ट्रियस करियर का वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है शायद वो इस मूड में होंगे नहीं। अगर वो ये सोच रहे होते तो फिर वो ये भी सोचते कि मेरे 10,000 रन हो जाए, फिर वो ये भी सोच रहे होते कि मैं 100 शतक के आसपास तो पहुंचूं। और मैं मतलब मेरी गट फीलिंग ये कहती है, मैं नहीं देखता हूं उनको वनडे में बहुत आगे तक। मैं वो सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना कि बोर्ड ने कहा कि अभी आपको टेस्ट में हम स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको नहीं रख रहे, इसलिए अब आप देखिए आपको कब अनाउंस करना है आप देख लीजिए, हम आपको नहीं ले जा रहे हैं इंग्लैंड की टीम अनाउंस हो और विराट कोहली का नाम उसमें ना हो और उसके बाद वो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करें, वो और बड़ा बवाल होना है। क्योंकि फिर वो फिर तो सीधा हो जाएगा कि साहब नाम नहीं था तो कर दिया, तो पहले लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर पहले लिया है तो वनडे मैचेस क्या ही खेलेंगे और वनडे को लेकर विराट कोहली कितने ही मोटिवेटेड फील करेंगे, मतलब आई हैव अ ह्यूज डाउट। बिल्कुल जी, और उसमें आपको फिर रेगुलरली खेलना भी तो नहीं है ना, फिर आदमी ऑफ कलर हो जाता है। चलिए जी, कोई बात नहीं, आरसीबी पर फोकस करते हैं। दिखाइए जी दूसरा ग्राफिक्स जो आरसीबी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल सस्पेंड होने का आरसीबी के लिए जो ना एक तरीके से वरदान साबित हुआ है। कप्तान रजत पाटीदार फिट होकर टीम से जुड़ गए। उंगली की इंजरी से उबर कर जो है रजत पाटीदार जो है उन्होंने ट्रेनिंग करी है। 3 मई को उनको चोट लगी थी, सीएसके के खिलाफ शायद वो मुकाबला था जितना मुझे याद आ रहा है, और रजत पाटीदार ने ट्रेनिंग सेशन में 30 मिनट तक जो है ना वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव है। और रजत पाटीदार सिर्फ कप्तान नहीं है, मतलब कप्तान तो है ही मगर ऐसे कप्तान भी है जिनका बल्ला बोल रहा है, ठीक है, वो चल रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है आरसीबी के लिए जिस तरीके से वो कर रहे हैं। प्लस ये कि भाई अब आपको कप्तान तो चाहिए ना, अब मिडिल ऑफ दी इतने सारे क्योस में अगर विराट कोहली को ही कप्तानी संभालनी पड़ जाती तो वो एक और मतलब इस समय ना वो ठीक नहीं रहता। रजत पाटीदार वो जो काम ठीक से करते आ रहे हैं, अच्छा निभाया उन्होंने ये काम, तो वो दोबारा से कंटिन्यू कर जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। और अगर आईपीएल बीच में सस्पेंड ना होता तो उनको 2-3 मैचेस मिस करने पड़ते, जो अब नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात वही है, मतलब मैं अभी भी अपनी पिछली बात के एक्सटेंशन में जा रहा हूं कि ऐसे वक्त में जब विराट कोहली के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, ठीक है ना, फिर अब अचानक फिर से विराट कोहली लाइमलाइट में आ गए। विराट कोहली कहीं नहीं थे, ये बात मैंने 50 बार कही इस सीजन में कि इस सीजन में आरसीबी की टीम में शायद सबसे बड़ा जो बदलाव है वो बदलाव ही यही है कि वो जो आरसीबी की टीम सिर्फ विराट के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, वो नहीं हो रहा था। विराट कोहली को ही जीत दिलाने के लिए सब लोग नहीं देख रहे थे कि विराट जीत दिलाएंगे, इस बार वो एक टीम यूनिट की तरह से खेल रही थी। अब जब वापस विराट कोहली सुर्खियों में है, अब हर एक गेंद, हर एक शॉट, हर एक बार जब वो मैदान में उतरेंगे तो आपके जहन में 2 सवाल होंगे, मतलब क्रिकेट फैंस के जहन में 2 सवाल होंगे, क्या इसके साथ जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, इसके साथ अन्याय तो नहीं हो गया। और आरसीबी के फैंस और आरसीबी के साथ विराट कोहली का जुड़ाव, ये दोनों जो मतलब फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं वाला मामला है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि शायद रजत पाटीदार का आना इसलिए भी ठीक है कि विराट कोहली के दिमाग में जब बहुत कुछ चल रहा होगा तब कम से कम कप्तानी उनको नहीं करता, एक और एडिशनल वो नहीं मिल जाएगा, रजत पाटीदार वो कम से कम कर लेंगे। बिल्कुल जी, और मिडिल ओवर्स में वो क्या कर रहे हैं ये सबने देखा ही है। चलिए, एक तरफ जहां आरसीबी को फायदा होता दिख रहा है, कुछ टीमें जिनको नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स है, जहां मिचेल स्टार्क के लेकर खबरें हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। एलएसजी को लेकर एलएसजी को भी नुकसान हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स दिखा दीजिए जी, एलएसजी का नुकसान मैं आपको बता देता हूं, फुल फ्रेम ग्राफिक्स दिखा दीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो तगड़ा झटका लगा है। मयंक यादव जो है वो आईपीएल 2025 में अब आगे जो है वो नहीं खेल पाएंगे। 150 की रफ्तार वाला तेज गेंदबाज 2 मैच खेलकर ये गेंदबाज जो है वो बाहर हो गया। जो पिछले सीजन में इसने 4 मैच खेले थे, इस सीजन में 2 मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड के विलियम ओरेके को जो है ना वो टीम में शामिल किया गया है और एलएसजी ने 3 करोड़ रुपए खर्च करके ओरेके को जो है ना वो अपने साथ यहां पर जोड़ा है। लखनऊ की टीम के लिए सर परेशानियों का अंत हुआ ही नहीं, मतलब एक उनका कप्तान अगर ऊपर से नहीं चला ना तो उसके बाद ना कभी गाड़ी पटरी पे आई ही नहीं। थोड़ी आती दिखी तो फिर डिरेल, थोड़ी आती दिखी तो फिर डिरेल, एक और झटका उनको यहां पर लग गया कि ये एक ऐसा तेज गेंदबाज था जो अपने दिन पर, अगर वो प्लेऑफ का दिन होता, अगर वो पहुंच जाते प्लेऑफ में तो वो आपको अकेले दम पर ना एक एज दिला देता। अब वो बाहर हो गया। बिल्कुल, और जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले रजत पाटीदार के लिए कह रहे थे ना कि वो सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो रन्स भी कर रहे थे, मिडिल ओवर्स में वो लगातार अपनी टीम को लीड कर रहे थे, बल्लेबाजी को अपने आसपास चला रहे थे। इससे ठीक उलट ऋषभ पंत के साथ हुआ। और
जैसा ऋषभ पंत के साथ हुआ वैसा ही उनकी टीम के साथ भी हुआ। अभी भी आप अगर देखेंगे तो वो ठीक है, पॉइंट टेबल में नीचे की टीमों में नहीं लगे हुए, कम से कम 8वें 9वें 10वें नंबर पर नहीं है। लेकिन अब आप अपने आप से अगर पूछेंगे कि क्या वो डिजर्व करते हैं सीजन में प्लेऑफ खेलना, आपका मन कहेगा नहीं करते हैं, क्योंकि कप्तान नहीं चल रहे हैं, आपके सारे बॉलर्स नहीं चल रहे हैं उस तरीके से, आपका बैटिंग लाइनअप नहीं चल रहा है, और फिर आप कहीं ना कहीं देखिए फिर घूम फिर कर वही बात आएगी कि वो 27 करोड़ का जो गठरी थी ना, वो बैंक में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैदान में जब आप हर एक रन को 27 करोड़ से जोड़ते हैं, और आदमी जोड़ेगा, मतलब आप इसमें फैंस की गलती नहीं निकाल सकते कि अरे यार ये भाई, अगर कोई खिलाड़ी मान लेते हैं बहुत अच्छा खेल रहा है और उसको मिले हैं 3 करोड़, और अगर दूसरी तरफ ऋषभ पंत को मिले हैं 27 करोड़, तो ये मानव स्वभाव है कि ये तुलना होगी ही होगी। और इससे एक बात फिर ये साबित हो गई कि आईपीएल के इतिहास में जब जब किसी खिलाड़ी को ना इस तरह से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिला है, नहीं चला है वो, चाहे वो सैम करन हो, चाहे वो एक सीजन में मुझे याद है पठान ब्रदर्स में से एक किसी को मिला था बहुत पैसा, युवराज सिंह को एक बार बहुत पैसा मिल चुका है, वेंकटेश अय्यर इस सीजन, बिल्कुल आप देख लीजिए, वेंकटेश अय्यर का उदाहरण आपने जोड़ा, और ऋषभ पंत भी। अब तो कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि ऑक्शन टेबल पर ना ये लखनऊ की टीम के लिए जितना बड़ा सबक है, उतना ही बड़ा सबक ऑक्शन टेबल पर बैठे उन क्रिकेटिंग ब्रेन्स के लिए भी है कि पागल की तरह से किसी के पीछे भागने की बजाय उसकी क्वालिटीज, उसकी कंसिस्टेंसी को भी देखा जाए और उसके बाद पैसा बहाया जाए। ये नहीं कि मालिक का पैसा है, और इसीलिए तू मैं जब होती है भाई, जब हम अक्सर बात करते हैं कि इस मालिक ने जो है वो केएल राहुल को ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, बड़े ताव में दिख रहे हैं, अरे भाई उनकी हार्ड एंड मनी जारी लगी हुई है, और जब सब कोई बिजनेस करने पे इस लीग का एक पैसा भी तो वो है ना माध्यम है, तो हर कोई अगर पैसा कमाने के लिए आया हुआ है तो मालिक पैसा लुटाने तो नहीं आया है, तो उसका जो टेंशन बढ़ रही है, उसका जो बीपी बढ़ रहा है, उसको भी तो कोई सोचेगा ना। बिल्कुल, और उसकी भी तो उम्मीदें हैं, उसके तो अगली सीरीज नहीं आनी, उसके लिए तो फिर अगला साल ही आना है, ठीक है, जहां पर उसको फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भैया हो सकता है अब चल जाए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आईपीएल से जो है ना आगे बढ़ के टीम इंडिया की कुछ बात कर लेते हैं। टीम इंडिया को अब इंग्लैंड के दौरे पर जाना है आईपीएल के बाद, और उसको लेकर भी सरगर्मियां जो है तेज हो चुकी हैं। टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, न्यू कैप्टन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, मगर एक चीज़ जो है ना वो खंगालने पर नजर आई कि 5055 दिन हो गए, ठीक है, 5055 दिन से जो है ना वो एक तिकड़ी जो है वो टीम इंडिया का हिस्सा रही है। ये फोटोग्राफ कट रही है थोड़ी सी, माफ कीजिएगा। 18 अगस्त 2011 वो तारीख है जब आखिरी बार ये तीनों, मतलब कि आर अश्विन, विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में नहीं थे, और उस दिन टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खेला था। 14 साल पहले की बात है। उस टेस्ट मैच को टीम इंडिया 1 पारी और 8 रन से गंवा दिया था। ओवल में वो टेस्ट मैच था, इंग्लैंड के खिलाफ ही। अब ये तीनों दोबारा से नहीं होंगे। कुछ सिमिलैरिटीज इनके अंदर ये है कि भाई इन तीनों ने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था, और तीनों ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद अलग अलग तारीखों को अलग अलग महीने में, रोहित और विराट तो चलो एक ही महीने में, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा यहां पर कह दिया। तो इस तिकड़ी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खलने वाली है, ये हर किसी को एहसास हो रहा है। इवन गौतम गंभीर को भी हो रहा है। मुंबई में है सर आजकल गौतम गंभीर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, और कल सिद्धिविनायक गए थे और वहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए वो नज़र आए कि भाई अब कम से कम जो चीज़ें ट्रैक पर जो है वो नज़र आए। चलिए जी, वो एक अपना पर्सनल, आप चाहें तो ये पूछ सकते हैं अपने व्यूवर्स से कि बाकी 2 खिलाड़ी जिनके आधे चेहरे दिख रहे हैं, इनका नाम कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। बड़ा आसान सा सवाल है। वैसे तो वैसा ही दिख रहा है वो, वैसे बिल्कुल इतने आधे चेहरे से पहचान लेंगे वैसे, आई एम श्योर। आप अपनी बात रखिए। चलिए जी, अब ये रवि शास्त्री की बात पे आ जाते हैं सर, जो विराट कोहली को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। बेसिकली विराट कोहली ने रिटायरमेंट से 1 हफ्ते पहले उनसे बातचीत की थी, जिसको रवि शास्त्री ने किसी मंच पर जो है बताया। मैं पढ़ के बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है। मैंने उनसे बातचीत की थी करीब 1 हफ्ते पहले, और वो एकदम स्पष्ट थे कि उन्होंने अपना सब कुछ टीम को दे दिया है। उन्हें किसी बात का खेद नहीं था। 1-2 सवाल मैंने पूछे थे, लेकिन वो निजी बातचीत थी। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि उनके दिमाग में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, जिसके बाद मैंने भी सोचा यही सही वक्त है। उनके दिमाग ने शरीर को बता दिया था कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, वहाँ से जाने का वक्त जो है वो आ गया है। सर अगर यही बात सच है जो रवि शास्त्री बोल रहे हैं, हालांकि उन्होंने बीच में थोड़ा सा पेंच दे दिया कि 1-2 सवाल मैंने पूछे जिसका वो निजी सवाल थे, जिसका उन्होंने, जो अब वो इतने ही निजी थे तो फिर आप उसको बता ही क्यों रहे हो कि भाई आपने क्यों लिया। चलिए, मगर इसके अंदर ये है कि भाई कम से कम विराट कोहली की कॉन्शियस क्लियर थी कि भाई मैंने जो है ना वो बहुत कर लिया, ठीक है, और मैंने बहुत किया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब इसका कारण जो भी हो, और अगर विराट कोहली अब जब नहीं है, तो जो हम जिस तिकड़ी की बात कर रहे हैं, ये तीनों ही खिलाड़ी अब अगर नहीं है, तो इसका असर जो है ना वो निश्चित तौर पर मैदान पर दिखेगा। और वो हमने ट्रांजिशन हर टीम के साथ होते हुए देखा है कि भाई फिर कई महीनों तक, कई सालों तक लग जाते हैं टीमों को उस ट्रांजिशन से उभरने में।
बिल्कुल, और इसीलिए आपने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि गौतम गंभीर जो है वो सिद्धि विनायक मंदिर गए थे, तो इसीलिए गए थे क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो समय है इसमें जिन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा वो खिलाड़ी तो खुद को आजमाएंगे ही और अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा निशाने पर होंगे वो गौतम गंभीर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं खुदा ना खास्ता इंग्लैंड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन की जगह जिन भी खिलाड़ियों को आपने खिलाया, हालांकि आर अश्विन को इसमें चलिए अभी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो उनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसमें भी स्पेशली विराट कोहली की जगह पर जो भी बल्लेबाजी करने जा रहा है, अगर वो चल गया बहुत अच्छी बात है, आपका दांव सही हो गया, नहीं चला तो फिर ये सवाल एक बार फिर आएगा, गड़े मुर्दे फिर उखाड़े जाएंगे कि क्या। और आपने देखा होगा आर अश्विन लगातार वो जो कहते हैं ना कि दिया सलाई दिखाना, आग लगाना, वो लगा चुके हैं, वो कह चुके हैं कि असल मायने में अब गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हो रही है। तो अब इस वक्त जब इसको कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर के एरा की शुरुआत हो रही है, गौतम गंभीर ने जो भी अभी तक कामयाबी अर्जित की है एज अ कोच वो लिमिटेड ओवर्स में की है। जब टेस्ट क्रिकेट की आप बात करेंगे तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हार, बीजीटी में 1 दशक के बाद हार, ठीक है। तो अब मैं तो बाकी सारी चीजें वो कमी वमी तो जो है वही है, मेरा इंटरेस्ट इसमें भी है कि गौतम गंभीर किस तरह से इस टीम को अब चलाते हैं, क्योंकि अब यहां पर अब ये टीम वाकई में काफी हद तक गौतम गंभीर की टीम है। बिल्कुल जी, काफ़ी हद तक गौतम गंभीर की यहाँ पर टीम हो गई है। सर एक चीज़ ना मेरे को बस ध्यान में आती है ये सब बातें सुनते सुनते ना, कोचेस की और गौतम गंभीर की, कि भाई एक ग्रेग चैपल का भी दौर था। उस ग्रेग चैपल के दौर में क्योंकि वो विदेशी थे, वहाँ पर वो बगावत करना, वो ये शिकायत सरेआम दर्ज करा देना वो आसान काम था। फिर भी यहाँ पर अगर कोई ऊंच नीच है, क्योंकि अब वो विदेशी तो है नहीं, वो खुद भी एक मैच विनर खिलाड़ी रहा है और वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी रहा है, तो उसके बारे में बोल देना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए भी शायद जो है बहुत लोगों ने चुप्पी साधी हुई है और भैया ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, अब नतीजे जो होंगे वो अपने आप ही तय कर देंगे किस तरफ जो है फिर तलवार जा रही है। चलिए कोई बात नहीं। सर आपने नंबर 4 की बात की, अनिल कुंबले ने सुझाया कि भाई नंबर 4 पर कौन सा खिलाड़ी फिट होगा, तर्क भी उन्होंने दिए हैं उसके लिए। उन्होंने बोला है करुण ने घरेलू क्रिकेट में जिस तरह का प्रदर्शन किया, करुण नायर की वो बात कर रहे हैं, उसे देखते हुए वो भारतीय क्रिकेट में वापसी के हकदार हैं, इसलिए शायद वो भारत के लिए नंबर 4 पर खेल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़े अनुभव की ज़रूरत होती है, आपको इंग्लैंड में किसी ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत है जो वहाँ जाकर खेल चुका हो, वो काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, इसलिए वहाँ की परिस्थितियों को वो जानते हैं। अभी पिछले साल ही उन्होंने नॉर्थहैम्प्टनशायर के लिए खेलते हुए वहाँ पर एक 202 रनों की पारी खेलती थी, जिसमें 253 गेंदों पर उन्होंने 202 रन बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनके हक में जाती हुई नज़र आ रही हैं। मगर बात वही है कि उनको अपने चांसेस पहले भी मिले थे, जब उन्होंने 13 शतक बनाया था, वो अपने चांसेस को उस समय ग्रैब नहीं कर पाए। ये शायद सेकंड कमिंग है, अगर मिलता है मौका तो, और अगर मिल जाए तो फिर अगर चलें तो टीम इंडिया का भी भला होगा, उनका भी होगा, नहीं तो फिर वही है, सवाल तो खड़े ही हैं। सबसे बड़ी बात है 33 साल के, 33 साल और 33 साल भी अगर आज की तारीख एग्जैक्ट आज की बात करेंगे आप तो 33.5 साल के हैं, 33 साल 161 दिन के हैं। तो ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट तो हो सकता है, मतलब आप मतलब मुझे एक चीज बड़ी साफ समझ में आती है, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप विम्स एंड फैंसीज पे चले अपने, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने कर दिया, नहीं, आपके पास तर्क होगा ना। आप इंडियन क्रिकेट चलाने जा रहे हैं, आप कोई हमारे गली के या हमारे मोहल्ले की टीम नहीं बना रहे। आप कप्तान के लिए बात कर रहे हैं, शुभमन गिल के लिए, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि साहब वो 25 साल के हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर वो चल गए, उनकी लीडरशिप स्किल अच्छी चमक के आई तो वो 10 साल तक कप्तानी करेंगे, फेयर इनफ। फिर आप नंबर 4 पे ऐसे बल्लेबाज को क्यों लेके आ रहे हैं जो 1.5 साल बाद, 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम, ठीक है, और 8 साल पहले टेस्ट मैच खेला था उन्होंने। पिछला टेस्ट मैच उनका जो था वो 2017 में था। तो मुझे ये लगता है कि आप, ठीक है, अनिल कुंबले की बात गलत नहीं है, रन किए हैं करुण नायर ने, आप उनको खिला सकते हैं, लेकिन फिर आप कहिए कि केएल राहुल को कप्तान बना दो। 1.5 साल तो केएल राहुल भी खेल लेंगे आराम से, ठीक है, 1.5 साल 2 साल तो केएल राहुल भी खेल लेंगे, और केएल राहुल शुभमन गिल से कहीं पहले इस लिस्ट में थे। मुझे याद है एक समय ऐसा था भारतीय क्रिकेट में जब केएल राहुल तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे, जब केएल राहुल को अघोषित तरीके से कह दिया गया था कि आप हमारी टीम के अगले कप्तान हैं। कैप्टन जो है टीम लिस्ट जब बनाता है और नाम लिखता है 11 प्लेयर्स के, तो सबसे पहले नाम केएल राहुल का लिखा जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप दोनों चीजों में एक ही कसौटी रखिए, या तो अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ले आइए वहां पर भी एक 25 साल 26 साल के लड़के को, जिसको पूरा एक्सपोजर मिले, जिसको आप कहिए कि देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये साइकिल है 2 साल का, तुझे 6 महीने तो ऐसे ही दे रहे हैं, जा खेल,
एंजॉय कर। हाँ 6 महीने बाद फिर सोचेंगे। अगर आपका दांव चल गया तो आप फिर बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर ले आइए किसी और को। लेकिन आप 33.5 साल के एक प्लेयर को सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में नंबर 4 की पोजीशन क्या होती है, इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। तो ये नजरिया या तो एक जैसा होना चाहिए हर चीज पर, और नहीं तो फिर थोड़ा सा लगता है कि हाँ यहाँ पे वही हो रहा है कि जहां पर जो मुझे सूट करता है वो कर लो। बिल्कुल जी, वो मतलब बेसिकली अपने टेन्योर के अंदर जो है ना वो नतीजे किसी तरह ठीक आ जाए, बाकी तो जो होगा सो होगा ही। चलिए जी कोई बात नहीं, एक तिकड़ी जारी है, तो एक तिकड़ी जो है ना अभी मौजूद है जिसको हम RRR कह रहे हैं। अगर ये तिकड़ी चलती है तो फिर भी टीम इंडिया की साख जो है ना वो किसी तरह बच सकती है इंग्लैंड दौरे के ऊपर। ये तिकड़ी का नाम है, अब यहाँ तक ये फोटो नहीं कट रही, चलिए ये शुक्र है। आपको दूसरा सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। राहुल, ऋषभ और रविंद्र जडेजा से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। इनका प्रदर्शन मैं बता देता हूं 2018 से इंग्लैंड में किस तरीके का रहा है। केएल राहुल ने इंग्लैंड में 18 टेस्ट मैच खेले, 614 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 17 टेस्ट मैच खेले, 556 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 15 टेस्ट मैच खेले, 465 रन बनाए, इंक्लूडिंग ए सेंचुरी ऑल्सो। तो RRR के प्रदर्शन जो है ना उस पर जो है वो काफ़ी चीज़ें रहेंगी। और अगर हम पिछले 7 सालों में देखें तो इंग्लैंड की ज़मीन पर रोहित और विराट के बाद जो तीसरे सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज रहे वो केएल राहुल ही रहे। तो सर ये एक सेविंग ग्रेस है कि भाई आपके पास ये अनुभव जो है ना वो है। अब ऋषभ पंत को लेकर कई लोग बातें कर सकते हैं, मगर मैं हमेशा से बिलीव करता हूं कि वो आउटसाइड से वाइट बॉल प्लेयर लगता है, मगर उसका जो असल जलवा है वो रेड बॉल में ही देखने को मिला है। तो फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इन 3 खिलाड़ियों पर ना बहुत कुछ निर्भर करेगा। इनके पास एक्सपीरियंस भी है, इंग्लैंड में भी खेले हुए हैं, प्रदर्शन भी किया हुआ है। बाकी जो आएंगे आपका इंक्लूडिंग योर कैप्टन, वो आपका एक जुआ ही है, ठीक है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये इन तीनों को समझ में भी आ रहा होगा। भाई देखिए, आप रविंद्र जडेजा ने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे लंबे समय तक वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर रहे। इतने साल तक, इतने समय तक कोई रहा नहीं है। केएल राहुल पर अभी हम डिस्कशन कर ही रहे थे कि कितने क्रूशियल प्लेयर है। उनका बल्ला जब चलता है तो फिर वो आपसे भरोसा ले लेते हैं। वो भरोसा मतलब आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ले लेते हैं आपसे। ऋषभ पंत, आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो इमेज जरूर है कि बड़ा विध्वंसक बल्लेबाज है और वो शायद लगता है कि लिमिटेड ओवर्स में आके कुछ कर देगा, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो टेस्ट में हो जाते हैं। पता नहीं उसमें वो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, कोई नहीं जानता। लेकिन उनका जो असली दबदबा है वो वहां पर है जहां पर उन्होंने कम से कम 4 या 5 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में उनकी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लिखे गए हैं। तो वाकई ये 3 बल्लेबाज, ये 3 खिलाड़ी, ये 3 ऑलराउंडर भी कह लीजिए उसमें चलते हैं तो आपको भारतीय टीम कम से कम स्ट्रगल करती नहीं दिखाई देगी। क्योंकि एक तो होता है ना कि आप गए और आप जैसे 70s 80s 90s में जब आप जाते थे टेस्ट मैच खेले, मतलब पारी और 354 रन से हार, ठीक है, पारी और 48 रन से हार। अगर ये 3 चलेंगे तो कम से कम आपको ऐसे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको क्लोज मैचेस देखने को मिलेंगे, आपको मजा आएगा। मैं भी रिजल्ट पे जा भी नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आपको मजा आएगा मैचेस देखने में। वरना अगर ये 3 नहीं चले तो फिर वही होगा कि आपको IPL 11 आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप 1990 की इंडियन टीम को देख रहे हैं या 1980 की इंडियन टीम को देख रहे हैं। चलिए जी, उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और यहाँ पर सेलेक्टर्स भी फिंगर्स क्रॉस करके और गौतम गंभीर भी उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई चलो जो नए तो लाएंगे सो लाएंगे, मगर जिन्होंने किया हुआ है उन पे और भरोसा जताया जाए। ऐसा ना हो कि रविंद्र जडेजा भी उसी मोल्ड के हैं, उसी अंडर 19 क्रिकेट विराट कोहली के साथ ही खेला हुआ है। एक बैड सीरीज दूर है, वो भी उस फैसले पे पहुंचने पे। उसके बाद आपके पास जो है वो सारे नए खिलाड़ी जो हैं वो नजर आएंगे। चलिए जी, इन सारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और IPL दोबारा से रिज्यूम हो रहा है, उसकी सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्री और पोस्ट मैच जैसे हम पहले करते थे वो करते रहेंगे। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।